हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू। राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दो पुरानी कंपनी और चार नई कंपनी, टोटल 6 कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले नंबर पे है संबल फर्टिलाइजर्स। अब उसका वीडियो हमने 3 महीने पहले बनाया था, तभी उसका भाव 555 चल रहा था। और उसी वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 480 पे रहने वाला है, और जब तक ये 480 तक गिरावट नहीं करता तब तक हम इसमें इंतजार करने वाले हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज के दिन वो 480 के पास आ गया, तो आज हमने इसमें एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। तो चार्ट हमें जो बोलता है वही हम आपके सामने बोलते हैं, और चार्ट जैसे बोलता है वैसे करके भी दिखाता है। ठीक उसी तरह हम भी जो आपके सामने बोलते हैं वो आपके सामने करके भी दिखाते हैं। और इसीलिए हमारे सभी पैरामीटर में सबसे पहला पैरामीटर और सबसे ऊपर चार्ट ही रहता है। और उसकी वजह यह है कि चार्ट की वजह से ही हमें एडवांस में सही सपोर्ट का पता पहले मिल जाता है। वो किस लेवल तक गिरावट करेगा, किस लेवल पे अपना सपोर्ट बनाएगा और वापस ऊपर जाएगा तो कौन से टारगेट को अचीव करेगा, ये सारा डेटा हमें चार्ट में मिल जाता है। अब यही स्टॉक 740 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद जब गिरावट करके 555 के पास ट्रेड कर रहा था, तो तकरीबन उसमें 30% जितनी गिरावट तो हो चुकी थी। हमने फिर भी उसमें इंतजार करने की बात की, तो उसका फायदा आपके सामने है। वहां से भी 15% सस्ता हमें यह स्टॉक मिल रहा है। अब आप हमारी पुरानी वीडियो की क्लिप भी देख लीजिए। अब इतने पावरफुल फंडामेंटल होने के बावजूद अभी जो ये 555 के भाव पे ट्रेड कर रहा है, वहां पे हम बाय नहीं करने वाले हैं। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 480 के लेवल पे है। इसके चार्ट की जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर इसका पहला सपोर्ट 480 के लेवल पे आता है। तो हम पहली एंट्री वहां पे ही करने वाले हैं। तो जब तक ये 480 के लेवल तक गिरावट नहीं करता तब तक हम इंतजार करने वाले हैं। अब स्टॉक मार्केट में आपको एडवांस में सही सपोर्ट का पता पहले मिल जाए तो आप गलत भाव में एंट्री लेने से बच जाओगे। और सही सपोर्ट पे एंट्री करने का दूसरा फायदा ये है कि वहां से आपका प्रॉफिट भी बड़ा होने वाला है। और सही सपोर्ट पे एंट्री लेने का तीसरा फायदा ये है कि रिस्क कम और रिवॉर्ड ज्यादा बनता है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। अब इसका वीडियो हमने 2 महीने पहले बनाया था, और उस वीडियो में हमने आपको हमारा इसमें दूसरा सपोर्ट 310 के पास बताया था। तो आज के दिन ये भी 310 के पास आ गया, तो हमने इसमें दूसरी एवरेज कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करके हमारे तीसरे सपोर्ट के पास आता है, तो हम वहां पे तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। तो हम आपके सामने जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो आइए आज के हम जो चार नई कंपनियां लेकर आए हैं उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अबांस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 12.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 11% जितनी होल्डिंग है। डीआईएस के इसमें 0.05% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 15.5% जितनी होल्डिंग है, और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 834 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 1064 करोड़ का रिजर्व है। अब 2019 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो यह कंपनी ईयर ऑन ईयर कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, और इस साल का जो प्रॉफिट हमें यहाँ नजर आ रहा है वो अब तक की हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। अब जैसे रिजर्व हर साल बढ़कर आ रहा है, ठीक उसी तरह हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट भी बढ़कर आ रहा है, यानी कि इस कंपनी में हर साल प्रॉफिट करने की क्षमता भी बढ़ रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2024 में इसने 625 का ऑल टाइम हाई बनाया था, और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 200 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट होती है तो 100 रुपये के पास हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा टारगेट 600 रुपये का रहने वाला है। 600 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे, और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक,
जिसका नाम है सीजी वर्क सॉफ्टवेयर एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 46% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 1% की होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 45% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 67 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा आप देख सकते हैं। हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट भी बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। जिसमें पहला नाम है यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, यूरोप। इन सभी देशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 150 के पास रहेगा। तीसरा सपोर्ट जो है वो 100 रुपये के पास रहेगा। अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो, इसकी हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 700 रुपये का रहने वाला है। 700 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। अब 2023 में इसने 715 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 262 के पास ट्रेड कर रहा है। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि ये जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, लेकिन ये वापस बाउंस बैक भी करता है और पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है एसकेपी सिक्योरिटीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 24.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 8.5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 16% जितनी होल्डिंग है। डीएच की इसमें 0.31% की होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने 43 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट में भी कहीं कोई खराबी नहीं है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है। साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है, जिसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब 2024 में इसने 325 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी 110 के पास ट्रेड कर रहा है। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 40 रुपये के पास रहने वाला है। अगर यहाँ से और ज्यादा बड़ी गिरावट करके 40 रुपये के पास आता है तो वहां पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 300 रुपये के पास रहने वाला है। 300 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक, जिसका नाम है टीसीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 28% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। उसमें भी 5% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 23% जितनी होल्डिंग है। डीएच की इसमें 3.5% जितनी होल्डिंग है। बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है। ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। 2014 से लेकर अब तक का डेटा भी आप देख लीजिए। इस कंपनी ने कभी भी 1 रुपये का कर्ज नहीं लिया है। बिना कर्ज लिए ही ये कंपनी अपना बिजनेस चला रही है। उसके सामने आप रिजर्व देख लीजिए, 98 करोड़ का तो रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन 2017 में एक साल इस कंपनी ने लॉस किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। साथ में ये कंपनी हमें कभी कभी डिविडेंड भी दे देती है।
तो जैसे आपने देखा कि इसका फंडामेंटल में भी कहीं कोई खराबी नहीं है, तो आज हमने इसमें भी यहाँ एक एंट्री कर ली है। इसकी स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करके 30 रुपये के पास आता है, तो वहाँ पे हमारा दूसरा सपोर्ट है, वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। अगर ये 30 रुपये का लेवल ब्रेक करके और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है, तो 15 रुपये के पास हमारा तीसरा सपोर्ट है, वहाँ पे हम तीसरी एवरेज करने के लिए भी तैयार है। तो ये जितनी भी गिरावट करता है करने दो, इसके हर गिरावट का फायदा उठाने के लिए हम तैयार है। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 100 रुपये का रहने वाला है। 100 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बची 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब 2004 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। 2024 में इसने 96 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 45 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज की ये सभी कंपनियां फंडामेंटल में भी अच्छी है, वैल्यूएशन में भी सस्ती है और इन सब के चार्ट में टेक्निकल पैटर्न भी बड़ी अच्छी चल रही है। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक में आपके सामने लाता रहूंगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।